आज जो मनुष्यता हमारे सामने है वह बूढ़ी ही पैदा होती है, क्योंकि हमने बूढ़े होने की तरकीबें खोज रखी हैं। चित्त तो अपने आप में सदा जवान है, शरीर की मजबूरी है कि वह बूढ़ा हो जाता है, लेकिन चेतना की कोई मजबूरी नहीं है कि वह बूढ़ी हो जाए। चेतना युवा ही है, माइंड तो युवा ही है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर हम व्यवस्था करें तो उसे भी बूढ़ा बना सकते हैं। इसलिए जवान चित्त कैसे पैदा हो, जवान माइंड कैसे पैदा हो, यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गहरे में यह सवाल है कि चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से कैसे बचा जाए। अगर हम चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से बच जाते हैं तो जवान चित्त अपने आप पैदा हो जाता है। चित्त तो जवान है ही, चित्त कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वह सदा ताजा है, चेतना सदा ताजी है। लेकिन हमने जो व्यवस्था की है वह चित्त को रोज बूढ़ा और पुराना करती चली जाती है। इसे समझना, हमारी जो भी आज तक की व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था भय पर खड़ी है। हम एक दूसरे से भयभीत हैं, दूसरे से ही नहीं हम अपने आप से भी भयभीत हैं। इस भय के कारण चित्त का युवा होना कभी संभव नहीं है, क्योंकि चित्त तभी युवा होता है जब भय न हो। लेकिन उसे भय सिर्फ उन्हीं रास्तों पर मालूम नहीं होता जो रास्ते परिचित हैं, जिन पर हम बहुत बार चल चुके हैं। तो बूढ़ा मनुष्य कोल्हू के बैल की तरह एक ही रास्ते पर घूमता रहता है। रोज सुबह वही उठता है जहां कल सांझ सोया था, रोज वही करता है जो कल किया था, रोज वही जो कल था उसी में जीने की कोशिश करता है। वह नए से डरता है, नए में खतरा भी हो सकता है। भयभीत चित्त बूढ़ा होता है और भय हमारे पूरे प्राणों को किस बुरी तरह मार डालता है यह हमें पता ही नहीं है। इसे एक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करें। एक गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था। एक सांझ अंधेरे में फकीर झोपड़े के बाहर बैठा है। एक काली छाया उसे गांव की तरफ जाती हुई मालूम पड़ी। उसने उस छाया को रोका, पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? उस छाया ने कहा, मुझे पहचाना नहीं, मैं मौत हूँ और गांव में जा रही हूँ। बीमारी आने वाली है, गांव में मेरी जरूरत आन पड़ी है। उस फकीर ने कहा, कितने लोगों के मरने का इंतजाम है, कितने की योजना है? उस मौत की काली छाया ने कहा, बस 1000 लोग ले जाने हैं। मौत चली गई। महीना भर बीत गया। गांव में प्लेग फैल गया और कोई 50,000 आदमी मारे गए। 10 लाख की नगरी थी, कुल 50,000 आदमी मर गए। फकीर बहुत हैरान हुआ कि आदमी धोखा देता है, आदमी झूठ बोलता है। यहाँ तो मौत भी धोखा देने लगी, मौत भी झूठ बोलने लगी। मौत किससे डरती है कि झूठ बोले? आदमी तो झूठ बोलता है डर के कारण, तो मौत का क्या डर हो सकता है? फकीर बैठा रहा कि मौत वापस लौटे तो पूछूंगा। महीने भर के बाद मौत वापस लौटी। फकीर ने उसे रोका और कहा कि बड़ा धोखा दिया तुमने। कहा था 1000 लोग मरेंगे और 50,000 लोग मर चुके हैं। मौत ने कहा, मैंने 1000 ही मारे हैं, बाकी भय से मर गए हैं। भय से कोई आदमी बिल्कुल मर जाए वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन भय से हम भीतर से मर जाते हैं और बाहर से जीते चले जाते हैं। भीतर सब हो जाता है मुर्दा, मरा हुआ, और बाहर हमारी आंखें, हाथ पैर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। बूढ़े होने का मतलब है कि जो आदमी भीतर से मर गया है सिर्फ बाहर से जी रहा है, जिसकी जिंदगी सिर्फ बाहर है। भीतर जो मर चुका है वह आदमी बूढ़ा है। यह भी हो सकता है कि एक आदमी बाहर से बूढ़ा हो जाए
शरीर पर झुर्रियां पड़ जाएं और मृत्यु के चिन्ह दिखाई पड़ने लगें, मृत्यु की पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगें और भीतर से जिंदा हो, जवान हो, उस आदमी को बूढ़ा कहना गलत है। बूढ़ा शारीरिक मापदंड से नहीं तोला जा सकता है, बुढ़ापा तोला जाता है, भीतर कितना मृत हो गया है उससे। कुछ लोग बूढ़े ही जीते हैं, बूढ़े ही जन्मते हैं और बूढ़े ही मरते हैं। कुछ थोड़े से सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो युवा ही जीते हैं, और जो युवा होकर जी लेता है वह युवा ही मरता है। वह मौत के आखिरी क्षण में भी युवा ही होता है। मृत्यु उसे छीन नहीं पाती, क्योंकि जिसे बुढ़ापा ही नहीं छू पाता है उसे मृत्यु कैसे छू पाएगी। सारे पुराने धर्मों ने मानवता को ईश्वर का भय सिखाया है, और जिसने भी ईश्वर का भय सिखाया है उसने पृथ्वी पर अधर्म के बीज बोए हैं। क्योंकि भयभीत आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। भयभीत आदमी धार्मिक दिखाई पड़ सकता है, धार्मिक हो नहीं सकता। भय से कभी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रांति नहीं हुई है, रूपांतरण नहीं हुआ है। विचार कीजिएगा।